हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, कल से मेरी तबीयत खराब है। कल शाम से शाम नहीं, कल दिन से ही मेरी तबीयत खराब है। कल मुझसे जुकाम तो आजकल हो रहा है, लेकिन कल तो बहुत ही मुश्किल हो गई थी। मेरा एकदम पसीना छूट रहा था और मैंने किसी को बताई नहीं थी ये वाली बात कि मुझे दिक्कत हो रही। मुझे पता था अगर मैं जोया के पापा को बताऊंगी तो वो काम नहीं करने देंगे, कहेंगे चुपचाप भेज जाओ। तो मैंने पहले पूरा काम किया, फिर जोया पापा को बताया कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है। उसके बाद फिर मैं लेट गई और लेटने के बाद फिर पता नहीं, लेट के आराम मिलता है, मुझे आराम ही नहीं मिल रहा था। पता नहीं बीपी था क्या, एकदम पसीना आ रहा, खड़ी हो रही हूँ तो घबराहट हो रही। तो ऐसी दिक्कत मुझे जाने क्यों हो रही थी। तो कल मेरी बहन आई जो हैदराबाद से, मैंने उनको भी कॉल करके कह दिया था कि मैं नहीं आऊंगी, आपको कहीं जाना हो तो चले जाना, क्योंकि वो मेरी वजह से कहीं जा नहीं पाती है, क्योंकि मैं फिर चली जाती हूँ वहां पर। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा था कहीं मत जा, वो सॉरी, मैंने कहा था कहीं जाना हो तो चली जाना, क्योंकि मैं नहीं आने वाली हूँ। तो गाइज, पता नहीं क्या हो गया, रात में भी मैं हरारत सी लगती रही। और मतलब वो यही जो घबराहट है, वैसा बुखार उखार नहीं है, लेकिन जो कल अजीब सी तबीयत हुई है उसकी वजह से। तो अभी भी वही है कि पानी पी रही हूँ तो थोड़ा सा खड़े हो रही हूँ, फिर बैठ जा रही हूँ, खड़े हो रही हूँ, बैठ जा रही हूँ। हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने की। और तबीयत अजीब सी है, सही नहीं है। अगर पापा ने मुझे ओआरएस दिया था और उसके बाद एक मेडिसिन भी दी, अ, ताकि मुझे थोड़ी सी ताकत आए और मुझे उससे आराम मिला, दोनों चीजों से आराम मिला है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊं। सबसे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही रहती है बनाने की, कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। दिमाग खराब हो जाता है बनाने का सोच के, क्योंकि पहले तो मैं एक के बाद एक सोच लेती थी। जो है पापा सब्जी ले आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आज ये बनाऊंगी, आज ये नॉनवेज बनाऊंगी, कल ये वाली सब्जी बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। लेकिन अभी बारिश की वजह से जोया पापा सब्जी लेने भी नहीं गया, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही। वो सब्जी ले आते तो मुझे बहुत आराम होता, फिर चाहे वो नॉन वेज के साथ मिक्स करके बना दो। पता नहीं क्या है, मतलब सब्जी हो तो फिर दुनिया के आइटम समझ में आते हैं। अब बच्चों ने भी तो सीख लिया, मैं ये दाल नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो वो अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो कोई दाल बना लो, और फिर कहाँ तक दाल खाएंगे। जिस दिन उड़द की दाल दिन में बना दी थी, जिस दिन कड़ी बनाई थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गर्मियों में होती है, तो सब्जी अच्छी नहीं आती है, ऊपर से दिक्कत होती है गर्मियों में। सर्दियों में सब्जी के ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं और ज्यादा टेस्टी अच्छी सब्जियां आती है। तो 2-3 दिन से जो मैं हफ्ते भर तक का मेन्यू तैयार कर लेती थी, कल ये बनाऊंगी, परसों ये बनाऊंगी, फिर बनाऊंगी, मैं वो तैयार नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है मेन्यू तैयार करने में, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं कि अब मुझे ये नहीं खाना है, अब मुझे वो नहीं खाना है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। फिलहाल तो तबीयत अजीब सी है, तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। उठ गई थी मैं जल्दी, थोड़ा सा कुछ ऑनलाइन वर्क करना था मुझे, तो वो कर रही थी। और वीडियो के ही वीडियो से ही जुड़ा हुआ था वो वर्क, तो मैं वही कर रही थी। तो गाइज, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं नाश्ता करूंगी। बहुत देर हो गई, बच्चे सो रहे हैं, स्कूल नहीं गए हैं। स्कूल ना जाने का रीजन है कि अजीज सर रक्षाबंधन में गए थे अपने गांव, और वो अभी तक आई नहीं है। इंशाल्लाह आज आ जाएंगे, तो कल बच्चे स्कूल जाएंगे। तो गाइज, आपको ये देखकर कुछ याद आ गया होगा, क्योंकि जितने भी 90s के किड्स हैं उनको पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। तो ये है हैंडमेड शुगर कैंडी। आप देख सकते हैं, ये हैंडमेड शुगर कैंडी। और हम लोग कुछ और बोलते थे इसको, हम लोग चिम या कुछ बोलते थे, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ चुम्मक चुम्मक नाम से बोलते थे। यहाँ पता नहीं क्या बोलते, हमारे शहर में ऐसे ही बोला जाता था। जहाँ हम छोटे में मैनपुरी में रहते थे, तो हम लोगों ने बहुत खाई है ये हैंडमेड शुगर कैंडी। और ये इकलौते हैं जो यहाँ ये हैंडमेड शुगर कैंडी बेचते हैं। इसके अलावा अ, कोई भी नहीं बेचता है, और तरह तरह की चीजें बनाते हैं। अभी ये बना रहे हैं मोर। हम लोग भी बनवाते थे बहुत सारी, बचपन में बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा मजा आता था। चिड़िया बनवाते थे, कहीं कुछ बनवाते थे, कहीं कुछ बनवाते थे। तो ये भी एक कला है, और ये बहुत पुरानी कला है। हाथों से देखिए कुछ भी बना देते हैं। अब तो आप इतनी सारी कुछ भी देखेंगे वो मशीनों से बन के तुरंत आ जाती है, लेकिन देखिए हाथ से इन्होंने पल भर में ही इन्होंने कितनी जल्दी एक मोर बना दिया। देखिए, हैंडमेड शुगर कैंडी आप देख सकते हैं। और देखिए,
मोर बन रहा है, मतलब कुछ भी आप बोल दिए उनसे, कछुआ बोल दिए कछुआ बना देंगे, मोर, मुर्गा, बहुत सारे नाम बता रहे थे, वो बना देते हैं बच्चों को। और ये गर्मी की वजह से थोड़ी सी ना ये घुल रही है, अगर ये थोड़ा सा बता रहे थे ठंडा होता तो ये बिल्कुल टाइट रहती। तो ये बन गई है मोर। अब बना रहे हैं कछुआ। तो देखिए ये मोर बन गई, ये कछुआ, कछुआ बिल्कुल बैठ गया क्योंकि गर्मी बहुत है। तो वहां हसनैन को एक दी और एक दी मैंने जोया को। अब ये हैदर का बन रहा है मुर्गा। तो मैंने कहा अरे ये तो चिकन लवर है वैसे भी। तो ये अपने बारे में मुझे बता रहे हैं कि कैसे ये बेचते हैं, सिर्फ शौक में बेचते हैं इसको। मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करके बताऊंगी। देखिए कितनी मतलब पूरी बात कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं। तो अभी बना रहे हैं मुर्गा। और इससे मुझे तो याद आ गई अपनी पुरानी बातें, पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे अंकल हैं। पूरा अपना सब उन्होंने बता दिया कि कहाँ रहते हैं, कितने बच्चे हैं, क्यों करते हैं। तो सिर्फ इनका ये शौक है और कुछ नहीं है। इनको पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये शौक में जो इनका पुराना काम है उसको करते हैं। तो ये बना दिया मुर्गा। हैदर खुश हो गए मुर्गा देख के। तो गाइस आपने देखी ना, हैंडमेड शुगर कैंडी। और दो रेट है, बम्बैया मिठाई भी कहते हैं इसको, बम्बैया मिठाई लिखा है, बम्बैया मिठाई 10 रुपए और 20 रुपए। तो ये हनी बनी खेल रहे हैं। और जोया के पापा भी बाहर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जोया हैदर भी हैं। तो आज जोया पापा ने पूरा कमरा साफ किया। पूरी कमरे से मतलब है कि पंखे, दीवारें, थोड़ा सा चकाचक कर दिया। तो अब बाहर बैठे हैं। तो अब हनी बनी उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। या पास में उनके बैठे हैं जोया के पापा। और हनी बनी देखिए कितने बेफिक्र होकर खा रहे हैं। और ये देखिए कितने छोटे छोटे से थे, आपको मैंने पहले पिछले वीडियो में दिखाया होगा। कितने बड़े बड़े मोटे मोटे से हो गए। दूसरों के खरगोश हम देखते थे ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे से, अब हमारे खरगोश भी ऐसे ही हो गए हैं। बहुत मुश्किल से इनको संभाला है। बनी तो एक बार बीमार हो गया था, लग रहा था बचेगा ही नहीं, लेकिन बनी को जो है पापा ने बचा लिया था मैं दवा देकर। तो एक मेरे खरगोश और थे चीकू, वो होते तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता। तो चीकू नहीं है, लेकिन ये बनी देखिए, बनी हनी है। और जोया पापा ने बहुत ख्याल रखा है इनका, रात को सोने से पहले इनको खाना जरूर देते हैं, भूलते नहीं है। और इनकी गाजर, जैसे कि मैंने आपको बताया, गाजर आप देखते ही हैं, गाजर बराबर आती हैं। इनका खाना वो मिस नहीं करने देते, किसी भी दिन मिस नहीं करने देते हैं। तो बहुत जोया के पापा इनको पाल पोस कर बड़ा करने में, मैं कहूंगी जोया के पापा का बहुत बड़ा हाथ है। जोया तो शौक में ले आई थी, जोया ध्यान नहीं देती है, लेकिन जोया पापा बहुत ध्यान देते हैं, इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और इनका क्या, वो हर किसी जानवर का रखते हैं। जोया पापा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, चाहे कोई भी। अब सिम्बा ही को देख लीजिए, सिम्बा के रोज कबाब आ रहे हैं रोज दूध मुझसे मांगा जाता है कि दूध दो। तो जितना दूध तो उनकी चाय में नहीं लगता है, उतना तो ये लोग सिम्बा पी जाता है। तो गाइस बहुत जो है पापा जानवरों का ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और चाहे वो नुकसान पहुंचाने वाला भी हो, चाहे वो चूहा भी हो, किसी को हर्ट नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और वही आदत जोया की है, चाहे वो छिपकली हो तो जोया भी यही गई, कितने क्यूट है, लेकिन कभी नहीं सोचेगी कि इसको मार दें, इसको परेशान कर दें। तो वो आदत जोया अदर में भी बहुत अच्छी आई है, अपने पापा से सीखी है। ये देखिए कितने बड़े हो गए, छोटा सा था तब ऐसे गोद में लेते थे, अब हैदर को तो हर किसी को ऐसी गोद में ले लेता है। ऐसे सिम्बा को गोद में ले लेगा, ऐसी बनी को ले लेगा, हनी को लेगा। तो अब बड़ा बड़ा हो गया, हैदर से भी गोद में नहीं संभल रहा था। पहले छोटा सा था तो खूब गोद में संभाल लेता था। तो अब बता रहा है, कह रहा मम्मा ये बड़ा बड़ा सा लग रहा है। और जोया कहती है कि मुझे नहीं लेने देता है। और हनी को गोद में लेना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा हनी को ले लो आप। नहीं, वो बनी तो ऐसे आसानी से आ जाता है, हनी ड्रामा करता है, आएगा और फिर नाखून मार के भग जाएगा। तो दोनों लड़ रहे हैं कि मैं गोद में लूंगा, मैं गोद में लूंगा। देखिए ये हनी को लेने की कोशिश कर रही है, हनी बहुत ड्रामेबाज है। जाने कैसे आज आ गया, नहीं तो अभी देखना, अभी 2 मिनट में भागेगा। ये ज्यादा देर ऐसे नहीं लेटते हैं, इनको तो बस छोड़ो। बहुत शैतान हनी है ये।
तो हनी बनी बहुत माशाल्लाह हमारे बड़े-बड़े हो गए हैं, अच्छे-अच्छे हो गए हैं। तो यहाँ ज़ोया बना रही है सिम्बा के गले का पट्टा और ये देखिए ये उन्होंने देखा था ऑनलाइन, तो वैसे ही बना रही हैं। तो उनको शौक लग रहा था बनाने का, तो ज़ोया पापा बोले ठीक है बना लो। अब गले में ज़ोया पापा उसके पहनाएँगे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बना लो, सीख लो चीज़ें, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब आई भुट्टे की बारी। भुट्टा कल हम नहीं खा पाए थे, मैं नहीं खा पाई थी, बच्चों ने खाया था। परसों ज़ोया के पापा ने खाया था और कल मेरा खाने का टाइम हो रहा था, फिर मैं 2-2 चीज़ें नहीं खा सकती, पेट भारी हो जाता। मैं खाना उतना ही खाती हूँ जितना ज़रूरी है, एकदम नहीं खा पाती कि ये भी खा लो, वो भी खा लो। तो मैंने कल मना कर दिया था। अब आज बहुत ज़्यादा हम लोग थके हुए हैं विद ज़ोया के पापा। ज़ोया पापा भी बहुत थके हैं, बहुत मेहनत करी आज उन्होंने। पहले तो कमरे के बाद फिर उन्होंने अ, हनी बनी को देखा, फिर बाहर का बहुत काम किया। अब भुट्टा भून रहे हैं, तो अब हम लोग खाएंगे। सबसे पहले तो ये हैदर का भुट्टा भून भून रहा है और मैंने तो कह दिया हाँ मैं भी खाऊंगी, मुझे भी खाना है। तो सबके भुट्टे बुनेंगे आज, तो सब खाएंगे, भुट्टा पार्टी होगी आज। तो गाइज देखिए जोया पापा जब मेहनत पे आते हैं ना तो बहुत मेहनत करते हैं। ये आ गया हैदर का भुट्टा। हैदर खुश हो गए और मैंने नमक दे दिया है। मैंने कहा अब नमक अपने आप लगा लो और खा लो। तो सबसे पहले मिला हैदर बाबू को। और ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं, अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो सबसे पहले देती हूँ जोया के पापा को, फिर हैदर को देती हूँ। और जोया के पापा कुछ करेंगे तो सबसे पहले हैदर को मिलेगा। अब मैं या तो जोया पापा पहले दूंगी या फिर इन दोनों को पहले दूंगी। ज्यादा तो जोया पापा को देती हूँ, दोनों को इक्वल देती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हैदर खा रहा है भुट्टा। और हैदर तो भुट्टा खा रहा है, इसके अलावा अभी भुन रहा है। तो अब जोया खाएगी, जोया के बाद फिर भुनेगा, तो फिर मैं खाऊंगी और उसके बाद फिर जोया पापा का नंबर आएगा। जोया मैं लेट गई थी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कल से आपको बताया कि मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो थक गई हूँ। आज रीजन अभी बताती हूँ मैं क्यों थकी। तो गाइस मैं लेट गई और मैंने कहा थोड़ा सा आंख बंद करके लेट जाऊं, तो यहाँ भुट्टे की खुशबू आई। देखा तो जोया पापा भुट्टा भून रहे थे। तो फिर जोया पापा ने कह दिया था कि कीड़े वीड़े हो सकते हैं, तो मैं ही भूनूंगा। हम मुझे मना कर दिया था भूनने के लिए, तो फिर मैंने तो नहीं भूना। तो फिर भून रहे थे, फिर मुझे खुशबू लगी तो मैं उठी, मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। तो जोया पापा की आई स्माइल बढ़िया थी, तो फिर हैदर को दिया। हैदर खा रहा है, जोया का नंबर आने वाला है, फिर मैं खाऊंगी। तो आज मैं थक गई हूँ, रीजन बताती हूँ। सामने देख रहे होंगे वो झूमर, आपको शायद पास से दिख रहा नहीं, और वो पत्तियां जो मैं दरवाजे के ऊपर लगाती हूँ ताकि रोशनी ना आए। तो आज जब अपन ने किया पूरा कमरा साफ, तो दरअसल पंखे बहुत ज्यादा गंदे हो रहे थे और मेरा यही था कि जिस दिन जोया पापा जल्दी उठ जाएंगे उस दिन मैं साफ करूंगी। फिर वो होता है चलता जाता है, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई तो जोया पापा ने खुद ही करे। मैं ही करती हूँ, सब मेरा ही काम है, मैं जोया पापा से नहीं कराती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं थी आज। मतलब अभी भी मैं बैठी हूँ तो मेरी मतलब बहुत थक गई हूँ मैं। तो मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, और बहुत बहुत गंदे हो रहे थे पंखे। तो जोया पापा बोले मैं करता हूँ। फिर जोया पापा की सफाई, तो फिर जोया पापा की सफाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा साफ करते हैं। मतलब वो मेरे और उनकी सफाई में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी चीजें चमक जाती हैं, और मेरे लिए यही है कि मेरे 100 काम है उसमें मुझे एक ये भी करना पड़ता है। जोया पापा एक काम करते हैं, इसलिए बहुत फिनिशिंग से बहुत अच्छी तरह करते हैं। फिर उन्होंने पूरा कमरा साफ करा, सारी घंटियां थी लाइट वाली वो साफ करी, पूरी दीवारें साफ करी, लेंटर साफ किया, तो पूरा साफ किया। अब जब काम हस्बैंड करे, लेकिन थोड़ा बहुत आ ही जाता है वाइफ से। बल्कि उन्होंने सारा कठिन कठिन काम किया, लेकिन फिर भी अब वही जैसे झूमर निकला तो मैंने धो दिया, पत्तियां निकली मैंने धो दी, जो भी चीज है। कपड़ा था वो जितने भी कपड़े निकले थे, चादर गंदी हो गई, फिर बल्कि सुबह मैं कपड़े धो चुकी थी, आज फिर मैं सुबह धो रही हूँ। उसके बाद फिर चादर निकली। फिर हैदर ने जमीन से जहाँ चप्पल उतार थे वहां पर नहा के आया, तो टॉवल टच कर दी, तो वो भी नहीं अंदर ले जा सकते थे। तो फिर मैंने फिर दोबारा कपड़े लगाए और दोबारा कपड़े धोए। बहुत ज्यादा थक गई, 4 बज गया था आज सब काम होते होते। जो पापा ने पूरा काम, यहाँ मैं अपने बर्तन वर्तन धोने लगी, किचन साफ कर रही, जो पापा ने पूरे पंखे पूरा कमरा सब तरीके से साफ करा। जब साफ करा तो फिर कमरा इतना गंदा, नीचे डस्ट ही डस्ट, सारी चादर मैली, सब तो सब धोया। धो के बस मैं आराम से लेटी। खाना आज मैंने 5 बजे खाना खाया है, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने चने की दाल
भरे पराठे बनाए थे क्योंकि जो है पापा को बहुत पसंद है और आपको सुबह बताया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैंने चने की दाल के भरे पराठे बना दिए। तो मैंने कहा ये तो वो खा ही लेंगे और आज सब्जी लेने जाएंगे तो आज से मेरी प्रॉब्लम दूर है क्योंकि सब्जी भी आ जाएगी और गोश्त भी आता है। तो ये जोया भी ले आई है अपना भुट्टा। ये देखिए आप, तो जोया भी खा रही है भुट्टा। खुशबू बस यहाँ तक आ रही, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अब जोया लेके आई तो अब मेरा भी भुट्टा भुनने वाला होगा। तो आज जब पापा सब्जी लेने जाएंगे तो सब्जी भी आ जाएगी, साथ में गोश्त भी कल मंगाएंगे। तो कल से परेशानी दूर है खाने बनाने की, क्या बनाना है, एक आध हफ्ते की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये भुट्टा खा रहे हैं, जोया अंदर खा रही है, मेरा भी आने वाला है। तो गाइस मैं तो जा रही हूँ अंदर, भुट्टा खाऊंगी। फिर दाल भरे पराठे बनाए थे तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अंदर और शाम को हो सकता तो अंडा तलूं, मैं अंडा खाऊंगी। अरे बाप रे गाइस, बहुत खतरनाक बड़ा सा कीड़ा निकला है, इसलिए जो है पापा खुद भून रहे थे। मैं भूनती तो लोग कीड़ा ही खिला देती शायद। तो गाइस मैं अब जा रही हूँ अंदर। मैं अंदर आई तो देख रही हूँ कि दोनों आराम से भुट्टा खा रहे हैं। अब मेरा भुट्टा भुन रहा है तो ये लोग कर रहे हैं भुट्टा पार्टी। और बरसात में भुट्टे कितने अच्छे लगते हैं और आपको बताया ही है कि खुशबू महक रही है तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अब मेरा भुट्टा भी तैयार हो रहा है। और ये देखिए ये बनाया है जोया ने अपने सिम्बा के लिए। है तो वो सिम्बी, लेकिन हम लोग सिम्बा कहते हैं, उसके लिए पट्टा बनाया हुआ है। हैदर का तो भुट्टा खा रहा है लेकिन मन नहीं भरा है उसका, बस चले तो एक भुट्टा और दो, लेकिन भुट्टा आप जानते हैं कितना हैवी होता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इस वजह से एक से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन भुट्टा ऐसे ही होता है, एक से मन नहीं भरता है। हम लोग भी छोटे थे तो एक से मन नहीं भरता था, लगता था एक और खा लो। और जो है पापा भुट्टे लाते भी बहुत अच्छे हैं, मीठे मीठे बहुत ज्यादा यमी टेस्टी भुट्टे लेकर आते हैं। और मेरा भुट्टा भी आप देख सकते हैं तैयार हो गया और मैं भी खा रही हूँ, आनंद ले रही हूँ बरसात में भुट्टे का। मजा आ गया। और दुनिया भर में अलग अलग तरीके की कॉर्न की चीजें बनती हैं, उबला हुआ भुट्टा, लेकिन स्वाद तो भुने हुए भुट्टे में ही आता है। भुट्टा जब तक आप भून के ना खाएं तो समझिए कि बरसात में भुट्टा नहीं खाया। दुनिया भर के लोग अब तो आजकल जाने क्या क्या करने लगे हैं कॉर्न का, कॉर्न चाट, उबले हुए कॉर्न और दुनिया भर की जाने क्या क्या कॉर्न के स्नैक बनने लगे हैं। लेकिन मजा, सबसे अच्छा स्नैक यही होता है कि आप भुट्टा भून के खाओ, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। हमारा ये देसी तरीका है। पहले बाजार में उबले हुए और दोनों मिलते तो मैं उबला हुआ भी खाती थी, आप पता नहीं कैसे खा लेती थी, लेकिन अब तो मैं नहीं खा सकती हूँ, मुझे यही वाला भुट्टा अच्छा लगता है भुना हुआ। तो मैं आपसे कह रही थी सुबह के बनाने की समझ में नहीं आता क्या बनाऊं, तो जो है पापा देखिए सब्जी ले आए हैं। सबसे अच्छी चीज है कि मेरे लिए मशरूम ले आए। आई लाइक मशरूम, मुझे बहुत ज्यादा मशरूम पसंद है। और मैं यही सोच रही थी सब्जी लेने जा रहे हैं, मैं कहती नहीं हूँ, मेरा मन होता है, पता नहीं कैसे मन पढ़ लेते हैं। मैं उस दिन सोचती हूँ काश जो है पापा मशरूम ले आए, और उस दिन जो है पापा लेकर ही आते हैं। और ये स्नैक गार्ड, इसको स्नैक गार्ड कहते हैं, ये सब्जी है। और ये सोया पापा इसलिए लाते हैं, एक हम लोग हर सब्जी इसलिए खाते हैं, पता नहीं कौन सी शरीर को फायदा कर जाए, तो इसलिए ये वाली सब्जी लेकर आए हैं। तो गाइज आपने आज देखी कि हैंडमेड शुगर कैंडी, और ये तो आप अगर 90 के किड्स देख रहे हैं तो सभी को याद होगी। और जो ये जो आए थे हैंडमेड शुगर कैंडी जो बेच रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि इकलौते हैं इस शहर में जो वो एक ही बेचते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बेचता है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि अंकल आपको मैं देखती हूँ और जब तक मैं जाती हूँ दरवाजे पे आप बहुत तेजी से निकल जाते हो। वो कह रहे हाँ मैं इस तरफ नहीं रुकता हूँ और कुछ ही मैं बनाता हूँ, कुछ ही मैं बनाता हूँ। और वो मुझे पता है कहाँ कहाँ मुझे देना है, लोग कहाँ कहाँ खरीदते हैं। वो कह रहे थे कि मैं मतलब उनको, वो ये नहीं है कि उनको कोई पैसे की कमी है, उनकी दोनों दो बेटियां हैं जो ये शुगर कैंडी हैंडमेड बेच रहे थे। तो उनकी दो बेटियां हैं, बहुत पढ़ाया लिखाया, दिल्ली में जॉब करती हैं। और सिर्फ वो मतलब
पहले के लोग हैं बैठना नहीं चाहते हैं घर में, आजकल के तो युवा है जो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले के लोग हैं ना तो बैठना नहीं चाहते हैं। तो वो कह रहे थे मुझे बैठना नहीं है घर में, तो मैं बस कुछ बेचता हूँ और उसके बाद सीधे घर चले जाता हूँ, मुझे पता है मुझे कितनी बेचना है। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अंकल आप बेचते हो कितनी कमाई हो जा रही है? मैं कमाई वमाई के लिए नहीं बेचता हूँ, मैं तो बेचता हूँ अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस ये मुझे याद आई 90 के किड्स कह रहे अब तो कह रहे बच्चे कहाँ आप खरीदते कहाँ है, हर घर में एक खरीदता है, पहले तो भीड़ लग जाती। तो सोचिए कितना पुराना उनका काम होगा, कब से वो बेच रहे होंगे और वो उनका शौक है, तो वो शौक आज तक चला आ रहा है। अब तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। उनकी बेटियां दिल्ली में जॉब करती हैं और उनको कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो करते हैं क्योंकि ये उनका शौक है और वो शौक में करते हैं। तो गाइस मुझे तो अपनी याद आ गई 90 के दिन, याद आ गए कितने अच्छे दिन थे वो। आइसक्रीम याद है आप लोगों को, वो ऑरेंज और व्हाइट वाली, और व्हाइट वाली बहुत स्पेशल हुआ करती थी और ऑरेंज चूसने में बहुत मजा आता था, बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। इसके अलावा कुछ संतरे वाली टॉफी, शक्कर वाली टॉफी, तो ये सब चीजें हमारी जो पुरानी यादें हैं इनको हम कभी नहीं भुला पाएंगे। ये 90 की यादें हैं जो हम कभी नहीं भुला। और आई थिंक 90 की जो यादें थी वो शायद उससे पहले भी इतनी खूबसूरत नहीं होंगी और बाद में भी नहीं है, वो तो मैं देख ही रही हूँ। तो वो जो यादें 90 की हैं, वो बस मत पूछिए। जब भी हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं बस ठहर जाते हैं, कोई भी अगर कुछ भी डालता है 90 का तो हम वहीं ठहर जाते हैं और पूरा देखते हैं। उस टाइम की बुक्स, उस टाइम की कविताएं, उस टाइम की स्टोरी, हर चीज बेहतरीन। और बच्चे कितने अच्छे, चांदनी रात है, रोशनी हो रही है और आस पड़ोस के सब बच्चे गर्मी में सब लेटे कहानी सुन रहे हैं पड़ोस में अपने अंकल से, किसी से एकता बहुत थी। अब तो आजकल तो आप माहौल ही देख रहे हैं कि बच्चियों को बाहर भेजने में डर लगता है। पहले तो आप खूब भेजते, क्योंकि मैंने जिया है ये, मैंने देखा है। पापा को कोई फिक्र नहीं रहती थी, इतना अच्छा परिवार जैसा घर था और सब लोग पप्पा मम्मा सो रहे हैं और सब लोग छत पे खेल रहे हैं फिर आराम से बेफिक्र, क्योंकि बहुत अच्छे लोग थे, बहुत विश्वास पात्र लोग थे पहले के। तो वो 90 की यादें मैंने जी हैं और मैं नहीं भूल सकती। मुझे बहुत ज्यादा मतलब अच्छी लगती है। शायद जो 90 का टाइम हम लोगों ने गुजारा है वो ना पहले गुजारा होगा और शायद अब तो गुजारने की। 90 के सॉन्ग देख लिए आप, क्या गाने थे 90 गाने तो आप अफीज के भी देख लिए, उससे पहले के भी देख लिए, गाने तो हमेशा ही अच्छे आए हैं। लेकिन जो यादें 90 की हैं वो भुलाए नहीं भूल सकते। चाहे वो स्कूल से बाहर निकलना हो, सहेलियों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, वो टाइम हम नहीं भुला सकते हैं। तो गाइस आज मेरी तबीयत खराब थी और अभी शाम को फिर हो गई थी, पता नहीं बीपी मैंने चेक कराया था, बीपी तो सही है निकला, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, मैं खड़े होने में दिक्कत होती है, एकदम पसीना सा आने लगता है और ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सही है, अभी सही हूँ। लेकिन बस ये है कि मुझे ज्यादातर लगता है कि अब लेट जाओ अब लेट जाओ। तो गाइस कल जो है स्कूल जाएंगे, अभी सर अपने गाँव गए थे, वहां से आ गए हैं, तो अब बच्चे कल स्कूल जाएंगे। तो अभी मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस नहीं करी है, तो मैं अभी स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अजीब सी हो गई थी, मेरे लिए रोटी बनाना ही मुश्किल हो गया था। मैं लोई बनाई, कल भी यही हुआ था, लोई बनाई और मैं बैठ गई, मुझसे आज और ज्यादा हो गया था, तो मैं नहीं बना पाई थी। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ स्कूल यूनिफॉर्म में प्रेस करने। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और जो मैं एक कमेंट देखती हूँ अली भुट्टो जी का, जो कमेंट करती हूँ, मुझे उनके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाय बाय।